So today our news article title is Behind China's AI Gift a Constraint. That means चीन के AI उपहार के पीछे एक बाधा. So hey everyone, welcome back to Neeraj Leather Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So be happy and be healthy. So आज का ये जो टॉपिक है जिसमें लिखा गया है चाइनाज AI गिफ्ट. So basically जो चाइना है अपना ओपन AI मॉडल पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है और मतलब पूरे हाई लेवल से कर रहा है और सब किसी को लग रहा है कि ये AI गिफ्ट है. लेकिन इसके पीछे एक बाधा है चाइना के पीछे, चाइना के पास. क्यों? क्योंकि चाइना के पास चिप्स नहीं है. चिप्स मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन. और विदाउट चिप कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. और जो सबसे ज़्यादा चिप्स है तो अभी भी यूएसए के पास यानी कि अमेरिका के पास है और अमेरिका एक्सपोर्ट करना नहीं चाहता है चाइना को. अब चाइना सोच रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या. तो जितने सारे ओपन वेट AI मॉडल उसने बनाए हैं वो सारे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है. ये ओपन वेट AI मॉडल क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जैसे कि आप कंप्यूटर में लगा लो और अपने अकॉर्डिंग उसे डाउनलोड करो, कंप्यूट करो, डिप्लॉयड करो और मतलब जो करना है करो. लेकिन ये चार जीपीटी वगैरह से डिफरेंट होता है. जैसे कि चार जीपीटी है वो क्लोज है, लाइक उसको हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिंदगी भर के लिए उसको डाउनलोड कर लें. उसके अलग से कोई भी अथॉरिटी है जो उसको हैंडल कर रहा है. लेकिन ये जो इसका है चाइना का ओपन वेट AI मॉडल, इसको क्या कर सकते हैं आप किसी भी कंप्यूटर में डाल लीजिए और उसको यूज करिए. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे लॉन्ग टाइम तक ले रखेगा, क्योंकि इसके पीछे यही बाधा है कि इसके पास चिप्स नहीं है. तो ये चाहता है मैं करूँ तो करूँ क्या. तो ये चाहता है कि मैं कोऑपरेशन बढ़ाऊँ, दोस्ती बढ़ाऊँ सारे लोगों से ताकि चिप्स मेरे पास आए. तो ये पूरे के पूरे अपना ये AI मॉडल को पूरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है. सो चलिए हम इसे वोकैबुलरी के साथ पढ़ेंगे, फ्रेजेस के साथ पढ़ेंगे, इडियम्स के साथ पढ़ेंगे एंड इन द लास्ट वे फॉरवर्ड कंक्लूजन एंड की टेकअवे देखेंगे. So without wasting time, let us start it our vocabulary session. So I want to repeat again this title. चीन के AI उपहार के पीछे एक बड़ी बाधा यानी कि सीमित करने वाला कारण है, a constraint. So let us start it. Our first vocabulary is constraint. Constraint is a noun that means a limitation or restriction. बाधा प्रतिबंध को बोलते हैं constraint. So sentence would be China's AI strategy faces a major constraint. That means चीन की AI रणनीति एक बड़ी बाधा का सामना कर रही है. ऑल राइट, जैसा कि मैं बताती हूँ कि जो भी हमारा वोकैबुलरी होता है और उसका जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी होता है. और हाँ, अगर आपको ये ब्लर दिख रहा होगा तो 480 कर लीजिए. अगर आपको बिल्कुल मतलब अच्छा सा HD में चाहिए तो आप आगे टेलीग्राम पे ले सकते हैं. और हाँ, तो जो भी हमारा वोकैबुलरी होता है उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वही हमारा सिनोनिम्स होता है. और जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं बिल्कुल क्या बोलते हैं न्यूज आर्टिकल से लेके बनाते हैं ताकि हमें वोकैबुलरी फ्रेजेस इडियम्स के साथ साथ सेंटेंस बनाना भी सीखे और उस सेंटेंस के साथ साथ हम पूरे के पूरे न्यूज आर्टिकल के बारे में भी समझ जाए. राइट, सो ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट इट. सो द नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा एम्ब्रेस. एम्ब्रेस इज अ वर्ब दैट मीन्स टू एक्सेप्ट विलिंगली. और पार्ट ऑफ स्पीच क्यों डालती हूँ? ताकि हमें पता चले कि हमें नाउन वर्ब को कैसे यूज करना है while making a sentence, right? So embrace means अपनाना, to accept willingly, and sentence should be China embraces open weight AI models. चीन open weight AI मॉडल को अपना रहा है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वेट, ओपन वेट का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पे वेट मतलब वजन मत समझिएगा. यहाँ पे वेट मतलब होता है कि उसका नॉलेज जितना उसने सीखा है, जो उनका AI को उन लोगों ने ट्रेन किया है उसे हम लोग बोल सकते हैं ओपन वेट. ओके, ये पैरामीटर्स है, लाइक ओपन पैरामीटर्स, उनके पास कितने सारे नॉलेज है AI के पास, उसे बोलते हैं ओपन वेट. All right. नेक्स्ट है हमारा कंप्यूट. कंप्यूट इज अ नाउन दैट मीन्स कंप्यूटिंग पावर. संगणन क्षमता को बोलते हैं कंप्यूट. सेंटेंस वुड बी कंप्यूट कंसंट्रेट्स अफेक्ट AI डेवलपमेंट. संगणन क्षमता की कमी AI विकास को प्रभावित कर सकती है, यानी कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें. नेक्स्ट है हमारा बीड. बीड इज अ नाउन दैट मीन्स एन अटेम्प्ट और एफर्ट. प्रयास को बोलते हैं बीड. सेंटेंस वुड बी चाइना मेड अ बीड टू बिकम एन AI लीडर. चीन ने AI नेता बनने का प्रयास किया है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अपना ओपन AI क्या बोलते हैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास चिप्स की कमी है. सो नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू प्रेजेंट एन इमेज.
प्रस्तुत करने को बोलते हैं प्रोजेक्ट। सेंटेंस शुड बी चाइना प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल एआई पावर। चीन स्वयं को एक जिम्मेदार एआई शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब ये अपना जेनरसिटी दिखा रहा है, उदारता दिखा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे क्या है, बाधा है, और वो बाधा है कि इसके पास चिप्स की कमी है, तो उसको बस वो मेंटेन कर रहा है, कवर कर रहा है। राइट, नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी रिस्पॉन्सिबल, जिसे हम जानते हैं एज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स अकाउंटेबल एंड रिलायबल, जिम्मेदार। चाइना प्रोजेक्ट्स itself एज ए रिस्पॉन्सिबल एआई पावर। चीन स्वयं को एक जिम्मेदार एआई शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है ओवरकम। ओवरकम इज अ वर्ब दैट मीन्स टू सक्सेसफुली डील विद, पार करना, overcome. So sentence should be it wants to overcome cheap and inference bottlenecks. That means ये cheap और inference बाधाओं को पार पाना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा bottleneck. Bottleneck is a noun that means a point where progress is slowed. रुकावट और बाधा को बोलते हैं bottleneck. Sentence should be compute constraints are a major bottleneck. संगणन क्षमता की कमी एक बड़ी बाधा यानी कि bottleneck है। नेक्स्ट है हमारा proprietary. Proprietary is an adjective that means privately owned. स्वामित्व आधारित, जो कि निजी कंपनियों का जिसपे होते हैं ऑनर, उसको हम लोग बोल सकते हैं proprietary. Sentence should be China offers an alternative to proprietary models. चीन स्वामित्व आधारित मॉडल्स का विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा frontier. Frontier is a noun that means the most advanced level. अग्रिम सीमा, अत्याधुनिक स्तर को बोलते हैं फ्रंटियर। So the US firms are at the frontier of AI usage. यही बोल रहे थे कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो AI उपयोग के अत्याधुनिक स्तर पर है, मतलब फ्रंटियर पे है। नेक्स्ट है हमारा इन्फेरेंस. इन्फेरेंस इज अ नाउन दैट मीन्स एआई मेकिंग प्रेडिक्शंस फ्रॉम ट्रेन्ड मॉडल. निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया एआई में बोलते हैं, कंक्लूजन जो निकलता है उसे बोलते हैं इन्फेरेंस. यानी कि हमने वहाँ पे भी एक सेंटेंस आया था जैसे कि मतलब कि हम कोई सवाल पूछते हैं और चैट जीपीटी से, जेमिनी से या फिर किसी से भी, और जो हमें रिजल्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं इन्फेरेंस. एक तरह का कंक्लूजन होता है, राइट. सो सेंटेंस शुड बी इन्फेरेंस requires massive compute resources. इन्फ्लुएंस के लिए बहुत अधिक संगणन क्षमता की आवश्यकता होती है. मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि समझिए कि जैसे क्यों औसारे दे रहा है, क्योंकि उसके पास चिप्स की कमी है. और चिप्स क्या करता है, क्योंकि चिप्स ब्रेन है कंप्यूटर का. जैसे कि अगर हम चैट जीपीटी 10 लोग यूज कर रहे हैं या इससे मतलब कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, रिजल्ट मांग रहे हैं, तो वो दे देगा. लेकिन उसी टाइम करोड़ लोग करेंगे तो हो सकता है कि उसका मतलब मॉडल जो है डिफॉल्ट करने लगे, अच्छे से जवाब नहीं दे. तो वही वो चिप का काम होता है कि वो उसको मेंटेन करके रखे. पर एआई जो चाइना के पास इसकी कमी है, अगर वो यूज कर दे तो इन द फ्यूचर कुछ नहीं यूज कर सकता है. इसलिए वो चाह रहा है कि मैं ऐसा एप्लीकेशन ही दे दूं कि तुम खुद कंप्यूटर में डाउनलोड करो और अपने चिप के अकॉर्डिंग उसमें सारे चीज को डाउनलोड करो, बनाओ, जैसे मन करे फॉरएवर करो, जैसे मन करे टेम्पररी करो, मतलब कर लो. समझ में आ रहा है. एक पूरा ये स्ट्रक्चर वे में एक डेटा प्रोवाइड करा रहा है. और चिप्स क्या होते हैं, या फिर चैट जीपीटी जिसमें चिप्स वगैरह डले होते हैं, ये होते हैं कि बिल्कुल आपको रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको कितना चीज करना है, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी वायबिलिटी. वायबिलिटी इज अ नाउन दैट मीन्स एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली. व्यवहार्यता को बोलते हैं वायबिलिटी. सेंटेंस शुड बी शॉर्ट ऑफ चिप्स कमर्शियल वायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड. चिप्स की कमी से व्यावसायिक व्यवहार्यता सीमित हो सकती है, राइट. नेक्स्ट हमारा रिस्ट्रिक्ट. रिस्ट्रिक्ट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू लिमिट, सीमित करना. सेंटेंस शुड बी यूएस रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्ट चाइना चिप एक्सेस. अमेरिकी प्रतिबंध चीन की चिप पहुंच को सीमित करते हैं. अमेरिका चाहता ही नहीं कि हम चीन को चिप्स दें, इसलिए वहां पे लिमिट लगा दिया है. नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू द बेसिक सिस्टम. संरचनात्मक को बोलते हैं स्ट्रक्चर. सेंटेंस शुड बी इट इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स. यह मुख्य रूप से उसकी संरचनात्मक बाधा का परिणाम है. नेक्स्ट है हमारा आउटसोर्स. आउटसोर्स इज अ वर्ब दैट मीन्स ऑब्टेन सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड.
बाहरी स्रोत से सेवा लेना को बोलते हैं आउटसोर्स। सेंटेंस वुड बी चाइना में आउटसोर्स कंप्यूटर टू रिड्यूस कॉस्ट। चीन लागत कम करने के लिए कंप्यूटर को आउटसोर्स कर सकता है, यानी कि बाहरी सेवा दे सकता है। ऑल राइट, लेट अस टॉक अबाउट आवर फ्रेजेस इडियम्स यानी कि फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। सो फर्स्ट फ्रेज इज ओपन वेट एआई मॉडल्स। दैट मीन्स एआई मॉडल्स which weights are publicly available। weights समझा चुकी हूँ, राइट? सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एआई मॉडल। सेंटेंस शुड बी चाइना प्रमोट्स ओपन वेट एआई मॉडल्स। चाइना ओपन एआई मॉडल को बढ़ावा देता है। ओपन वेट एआई मॉडल मतलब कि जिसमें आप जो चाहे करो, डाउनलोड करो उसे अपने कंप्यूटर में अपने अकॉर्डिंग उसे फिक्स करो, उसे ओपन वेट एआई मॉडल्स बोलते हैं, राइट? और जैसे कि जो क्लोज्ड वेट एआई मॉडल्स होते हैं वो सीमित होते हैं। आप उसमें जैसे कंपनी है, जैसे अथॉरिटी जिसने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही आप कुछ कर सकते हैं, आप उससे हर चीज नहीं करवा सकते हैं, राइट? सो चाइना क्या कर रहा है, ओपन वेट एआई मॉडल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। वेट मतलब मैं समझा चुकी हूँ, मतलब उसका जो भी नॉलेज एक एआई के पास है उसे बोला जाता है और वेट पैरामीटर्स को, राइट? नेक्स्ट हमारा इडियम से ब्रिज द गैप, मतलब कि रिड्यूस द डिफरेंस, अंतर कम करना को बोलते हैं ब्रिज द गैप। सेंटेंस शुड बी चाइना इज ट्राइंग टू ब्रिज द टेक्नोलॉजी गैप। चीन तकनीकी अंतर को कम करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज कंप्यूट कंस्ट्रेंट्स। दैट मीन्स लिमिटेशन इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। संग्रहण क्षमता की कमी को बोलते हैं कंप्यूट, मतलब कि कम करना, सीमित करना, कंस्ट्रेंट। चाइनाज एआई इंडस्ट्रीज फेसेस कंप्यूट कंस्ट्रेंट्स। चीन का एआई उद्योग संग्रहण क्षमता की कमी का सामना कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट द फ्रंटियर। दैट मीन्स एट द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज, सबसे अग्रिम स्तर पर बोलते हैं एट द फ्रंटियर। सेंटेंस शुड बी द यूएस रिमेन्स एट द फ्रंटियर ऑफ एआई। अमेरिका अभी भी एआई के सबसे अग्रिम स्तर पे है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल एआई पावर। दैट मीन्स अ नेशन प्रमोटिंग एथिकल एआई। जिम्मेदार एआई शक्ति को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई पावर। सेंटेंस शुड बी चाइना वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल एआई पावर। चीन स्वयं को जिम्मेदार एआई शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नेसेसिटी। दैट मीन्स समथिंग डन बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। मजबूरी का परिणाम, यही बोल रही हूँ। इसका ये जनरसिटी नहीं है, उदारता नहीं है चाइना को, ये बस उसकी मजबूरी है। सो सेंटेंस शुड बी चाइनाज ओपन वेट स्ट्रेटजी इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेसेसिटी। दैट मीन्स चीन की ओपन वेट रणनीति मजबूरी का परिणाम है। प्रोडक्ट ऑफ नेसेसिटी। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट की फैक्ट वे, मतलब कि जो भी हमारा न्यूज है जो कि बिल्कुल फैक्ट बातें करती है उसे देखते हैं। सो फर्स्ट, चाइना इज प्रमोटिंग ओपन वेट एआई मॉडल्स ग्लोबली। चीन विश्व भर में ओपन वेट एआई मॉडल उपलब्ध करा रहा है। यूए एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैव रिस्ट्रिक्टेड चाइनाज एक्सेस टू एडवांस एआई चिप्स। अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों ने चीन की उन्नत एआई चिप्स तक पहुंच सीमित कर दी है। नेक्स्ट, चाइना फेसेस कंप्यूट एंड इन्फ्रेंस बॉटलनेक्स। चीन संग्रहण क्षमता और इन्फ्रेंस संबंधी बाधाओं का सामना कर रहा है। ओपन वेट एआई हेल्प्स चाइना इंक्रीज इट्स ग्लोबल एआई इन्फ्लुएंस। ओपन वेट एआई चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का माध्यम है। नेक्स्ट है द आर्टिकल सजेस्ट्स दिस ओपन्स मे नॉट रिमेन परमानेंट। आर्टिकल कह रहा है ये जरूरी नहीं है कि जो चाइना आज प्रमोट कर रहा है वो फ्यूचर में भी करे। एक टाइम होगा कि उसके पास चिप्स होगा और ये कंट्रोल कर सकता है, बंद कर सकता है। सो यह खुलापन भविष्य में अस्थायी रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट कंक्लूजन। सो basically, in this article, they are trying to say China's promotion of open weight AI is driven by both a strategic ambition and technological limitation. It reflects an effort to expand influence while coping with hardware constraints. चीन द्वारा ओपन वेट एआई को बढ़ावा देना उसकी रणनीति महत्वाकांक्षा और तकनीकी सीमाओं दोनों का परिणाम है। यह वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ हार्डवेयर संबंधी बाधाओं से निपटने का प्रयास भी है। Let us talk about way forward to invest in advanced semiconductor manufacturing. उन्नत सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश बढ़ाया जाए। Strengthen domestic
डोमेस्टिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? घरेलू। सो घरेलू एआई और संरचना को मजबूत किया जाए। प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड सिक्योर एआई डेवलपमेंट, सुरक्षित और जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा दिया जाए। एक्सपैंड इंटरनेशनल एआई कोलैबोरेशन while ensuring टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, तकनीकी आत्मनिर्भरता बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एआई सहयोग का विस्तार किया जाए। सो इन द लास्ट आई वुड से टेक्नोलॉजी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट कैपेसिटी इज वीकनेस। जिम्मेदार के बिना तकनीक जोखिम है, क्षमता के बिना जिम्मेदारी कमजोरी है। इसे आप प्लीज याद करें और इसको कमेंट करें। इट्स रियली नाइस सेंटेंस फॉर यू। And okay, so I hope you enjoyed this session as much as I did. So be happy, be healthy, and stay tuned here. Keep watching my video and do comment if you like it.